नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है यूपीपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम 17-18 को सुनिश्चित किया गया है। उसी को देखते हुए मैंने मैथ की एक सीरीज़ बनाई है जिसमें प्रत्येक चैप्टर में 5 क्वेश्चंस होंगे मैथ के, और ऐसे क्वेश्चंस होंगे वो जो एग्ज़ाम में आने की संभावना भरपूर रहेगी। तो आज मैंने जो टॉपिक चैप्टर जो उठाया वो प्रतिशत का है। प्रतिशत में काफ़ी कुछ आता है, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से देखा है कि ये 5 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। यूपीपी के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। या तो यही क्वेश्चंस रहेंगे या फिर इनकी डिजिट चेंज होकर इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य 33 रुपये है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों, यहाँ पे डिजिट चेंज हो सकती है। डिजिट चेंज करके क्वेश्चन हम बहुत सारे बना सकते हैं। तो देखें कैसे करते हैं हम। मान लो 10% की वृद्धि होती है। कोई संख्या है, कोई भी मूल्य है, उसमें 10% की वृद्धि होती है। तो क्या करें? इस 10% का 10% का भिन्न में जो मान होता है वो होता है 1/10। कहने का मतलब है कि 100 का 10% कितना होता है? 1 होता है। तो 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। तो पहले संख्या मान लो आपकी 10 थी और वृद्धि कितनी की हो रही है? 10% की हो रही है, मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। तो 10 थी पहले, 10% की जैसे वृद्धि की हमने, +1 किया तो कितनी हो गई? 11 हो गई। नेक्स्ट उसी संख्या में फिर पुनः हमने क्या किया? 10% की वृद्धि कर दी। यहाँ 20% की भिन्न के रूप में अगर चेंज करें तो ये होगा 20/100, 100 का 20%। इसका मतलब 1/5 हो गया। तो संख्या क्या हो गई? 5 से 1 बढ़ गई। इसका मतलब 5 से 1 की इसमें वृद्धि हो गई। ये क्या हो गई? 6 हो गई। अब आपको क्या करना है कि 10 की गुणा किस में करनी है? 5 में। 10 पंजे 50 हो गया और 11 छः 66 हो गया। ये प्रारंभिक संख्या है। प्रारंभिक संख्या है और ये आपकी क्या है? अंतिम संख्या है। अंतिम संख्या है। तो ये बोल रहे हैं कि अंतिम मूल्य जो है आपका वो कितना है? 33 है, दिया हुआ है। ये क्या है? रियल वैल्यू है, 33 रुपये है, और हमारा अंतिम वैल्यू काल्पनिक क्या आई है? 66 रुपये है। तो 66 यूनिट बराबर क्या हो गया आपका? कितने रुपए के बराबर होगा? 33 रुपये के बराबर होगा। तो 33 एकन 33 और 33 दूनी, तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई भाई? 1 रुपये की। तो हमको आरंभिक वैल्यू, आरंभिक मान बताना। प्रारंभिक क्या है आपका? 50 रुपये, 50 यूनिट है। तो 2 यूनिट बराबर 1 रुपये, तो 50 यूनिट बराबर क्या होगा? 25 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणा 2 यूनिट, और 25 एकन 25 रुपये। तो हम कह सकते हैं 50 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 25 रुपये की। तो आप कह सकते हो 25 रुपये की। तो प्रारंभिक मान क्या होगा आपका? 25 रुपये का। विकल्प नंबर डी सही हो गया। तो इस टाइप से कोई भी संख्या हो सकती है, डिजिट अलग हो सकती है। आपको कभी कभार ये दे देगा कि भाई अंतिम मान दे देगा, आपको प्रारंभिक मान पूछ लेगा, प्रारंभिक मान दे देगा, अंतिम वैल्यू आपसे पूछ सकता है। जो मान दिया हुआ है उसको आप यूनिट के बराबर रखें, और जो मान प्राप्त करना है उसके यूनिट बराबर आप ज्ञात कर लें। पहले टाइप का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, 80 प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं
और 10% दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो प्रतियोगी की कुल संख्या क्या है? इस टाइप का कोई भी सवाल यदि आ जाए, कभी कभार ऐसा आता है कि इतने % किसी शहर के कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो सब एक जैसे क्वेश्चंस हैं। आपको करना क्या है, आपको इसमें देखना है जो कॉमन प्रतिशत है वो सफल है या असफल है। तो 10% दोनों विषयों में असफल होते हैं, इसका मतलब हमको डायग्राम बनाना है, वो असफल वाला बनाना है। तो देखो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से आप 2 सर्कल बना लें। ऐसे सर्कल बनाएं जिसका भी कॉमन एरिया कुछ हो, और ये असफल वाला हमने चित्र बनाया है, असफल। तो 10% देखो, ये आपके आपके हो गए इंग्लिश के, और ये हो गए मैथ के, अंग्रेजी के ये हो गए, और ये हो गए आपके गणित के। कहने का मतलब इंग्लिश के लोग जो होंगे वो इस पूरे सर्कल में होंगे, और गणित के क्या होंगे, ये सर्कल होगा पूरा, और इसमें गणित और इंग्लिश का दोनों का कंबाइंड होगा। तो असफल के लिए चित्र बनाया है, जो आपका कॉमन बोल है वो ही चित्र बनाना है आपको। जैसे 10% दोनों प्रतियोगी विषयों में असफल होते हैं, तो इसका मतलब ये जो एरिया है वो 10% का है। ये जो एरिया है, कह रहे हैं अंग्रेजी में 70% बच्चा क्या होता है, सफल होता है। जब सफल 70% होता है तो असफल कितना होगा, 70 में 100 में से 70 घटा दो तो 30 बचेगा। तो 30% अंग्रेजी में बच्चा फेल हो जाएगा, जिसमें से हमने 10% पहले से ऑलरेडी भर रखा है। तो इधर का कितना एरिया बचा, 20% का बचा, इधर का एरिया। ऐसे ही गणित में 80% बच्चे फेल हो रहे हैं, सॉरी पास हो रहे हैं, तो 20% आपका क्या होगा, फेल होंगे। फेल में 10% पहले ही भर लिया है, तो इधर कितना बचा आपका, 10% बचा। कुल मिला के बच्चे कितने फेल हो गए, कितने प्रतिशत फेल हो गए, अंग्रेजी में और गणित में, और दोनों विषय मिलाकर हो गए 40%। तो असफल कुल छात्र, असफल कुल ये आपके 40% हो गए। और पूछ क्या रहा है, 144 दोनों विषयों में सफल होते हैं, मतलब कुल मिलाकर बच्चे कितने % सफल हो रहे हैं, 144। तो आपके सफल कितने होंगे, 100 में से 40 घटा दिए जाए तो सफल, तो सफल बच्चे हो गए, सफल स्टूडेंट हो गए 60%, जो दोनों में सफल होते हैं। अब आपको 144 वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है, दोनों विषयों में सफल की। तो 60% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 144 के बच्चे। तो इसमें आप काट सकते हो 6 दाई 60, 10% बराबर 6 दूनी 12, 6 चौक 24। 10% की वैल्यू 24 बच्चे हैं, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 240 बच्चे हैं। पूछा क्या था, प्रतियोगियों की कुल संख्या कितनी होगी, 100% होगी, वो कितने होंगे, 240 बच्चे। तो सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या है, रमेश अपनी आय का 16% बचाता है। अब उसकी आय 20% बढ़ गई है, लेकिन बचत पहले की तरह करता है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आय और व्यय पे प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है यूपीपी कांस्टेबल के लिए। तो रमेश की आय, आप यहाँ कर लें बचत लिख लें, यहाँ पे खर्च लिख लें, और यहाँ पे लिख लें आय। भाई कोई भी आप पैसे कमाओगे, जो आय होगी, आय किसके बराबर होगी, आय आपके बराबर होगी खर्च प्लस बचत के बराबर होगी, क्योंकि जितना खर्च कर रहे हो वो और कितनी बचत करो उसको जोड़ दिया जाए तो आय आपकी हो जाएगी। सपोज करो आय आप 100 रुपये कमाते हो, या 100% कमाते हो, कुछ भी मान लो आप 100 रुपये कमाते हो, और आय का 100% बचाता है। इसमें से आय का 16% बचाता है, 100 का 16% कितना होगा, 16 ही होगा। बचत करता है, इसका मतलब ये कितने बचा रहा है, 16 है। तो ये बंदा खर्च कितने कर रहा होगा, 100 रुपये कमा रहा है, बचत 16 कर रहा है, तो खर्च कितने कर रहा होगा, 84 रुपये कर रहा होगा। अब उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए, आय को बढ़ा रहे हैं, 20% का मतलब है 100 का 20% हो गया 20, तो बढ़ाने के बाद कितनी हो गई, 120% हो गई, या 120 हो गया।
अब वो कह रहे हैं पहले की तरह, लेकिन बचत पहले की तरह करता है। बचत क्या थी आपकी? 16 थी, और आज भी बचत कितनी कर रहा है? 16 ही कर रहा है भाई। तो 120 करने के लिए यहाँ पे क्या जोड़ा जाए कि वो 120 हो जाए? तो 104 जोड़ेंगे तभी 120 आएगा। तो खर्च वो कितने कर रहा होगा? 120 कमा रहा है, 16 खर्च कर रहा है, खर्च कितने 16 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा? 104 रुपये। तो कह रहे हैं खर्च पर कितने प्रतिशत, व्यय पर, व्यय मतलब खर्च पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका मतलब 84 से 20 रुपये की वृद्धि हो गई। कितने पर हो रही है? 84 पर हो रही है। तो कुल मिलाकर 20 की वृद्धि हुई, कितने पर हुई? 84 पे हुई, गुणा 100। अब काटते हैं, देखते हैं क्या आता है आपका। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 पंजे 20 हो गया। इसके आ गया 500, और 500 बटे क्या हो गया? 21 हो गया। इसको भाग लगाया तो पता पाया कि भाई 21 दूनी, तो ये हो गई आपकी 48, 21 दूनी 42, 8 बचे, और 21 तियाँ 63, तो 23.8% आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ देखते हैं क्या है। एक वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यदि हम इस टाइप के क्वेश्चंस देखें तो त्रिज्या पर आधारित आ सकता है, क्षेत्रफल पर आधारित आ सकता है, वक्र पृष्ठ पर आधारित आ सकता है, और आयतन पर आधारित आ सकता है। तो जब वक्र पृष्ठ और क्षेत्रफल पर क्वेश्चन आएगा तो हम 2 बार लिखेंगे संख्या को, और जब भी आयतन की बात आएगी तो हम 3 बार लिखेंगे संख्या। तो वो देखते हैं भाई। 5% भाई त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया होता है, वो होता है πr²। यहाँ पे पाई क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ये प्रत्येक वृत्त के क्षेत्रफल में लगी होगी। हमको डिपेंड क्या है? एरिया डिपेंड किस पे करता है? वृत्त का त्रिज्या पर करता है, आर पर। तो आर कितनी बार आया है इसमें? 2 बार आया है, तो आर आप 2 बार लिख लो। 5% की वृद्धि करा रहा है, तो 5% को आप भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो 5% को भिन्न के रूप में? 5/100, 1/20 के रूप में आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब पहले क्या थी आपकी त्रिज्या? 20 थी, और 1 की वृद्धि कर दी। 100 थी, 5 की वृद्धि की, 20 थी, 1 की वृद्धि की। मान लो 20 थी इसकी त्रिज्या, 20 थी इसकी त्रिज्या, बढ़ाई कितनी? 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? 21 हो गई, और ये कितनी हो गई? 21 हो गई। तो बात क्षेत्रफल की हो रही है, तो r² ये होता है, तो 20 कितना हो गया? 400 हो गया, और इतना इधर कितना हो गया? 441 हो गया। तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई कितना प्रतिशत वृद्धि हुई क्षेत्रफल में? कितना वृद्धि हुई? 41 वृद्धि हुई है आपकी। 41 की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है? 400 पे हुई है। 400 गुणा 100, 2 जीरो से 0 कट गया, तो ये आ गया आपका 4 धाई 40 हो गया, 4 एकन 4 हो गया, और ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी है। एक क्वेश्चन और है। यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और ये 10% प्रति वर्ष वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि प्रतिशत पे प्रतिशत निकालने की जब भी बात आती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखते हैं कि भाई एक शहर की जनसंख्या आज की डेट में 64,000 है, वो संख्या 10% की दर से बढ़ रही है प्रत्येक वर्ष। तो जनसंख्या पे जनसंख्या बढ़ाई जा रही है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या पूछी गई है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं? 4 वर्ष की पूछ सकता है, 5 वर्ष की पूछ सकता है, 2 वर्ष की पूछ सकता है। तो क्या काम करें? जो प्रतिशत होती है उसकी प्रतिशत भिन्न देखते हैं। 10% का मान भिन्न के रूप में 1/10 होता है। तो पहले जनसंख्या क्या थी आपकी? 10 थी, वृद्धि कितने की हुई? 1 की हुई। तो मान लो 10% है, 10 है, और 1 साल बाद कितनी? 1 की वृद्धि, 10% की वृद्धि करोगे तो 1 की वृद्धि होगी, कितनी होगी? 11 होगी।
ऐसे कितने साल की बात हो रही है, 3 वर्ष तक करना है आपको। 10 से क्या हो गई, 11 हो गई, और 10 से क्या हो गई, 11 हो गई। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है आपको, 1000 हो गई, और ये हो गए आपके 1331 हो गए, 11 का क्यू। तो कह रहे हैं कितने, आज की संख्या कितनी है, 64,000 है। ये क्या है, आपका प्रारंभिक मान है, पहले क्या थी 1 साल पहले, मतलब वर्तमान में क्या थी, वर्तमान में, और ये है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो दोस्तों देखते हैं 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। आज वर्तमान की संख्या कितनी दे रखी है आपको, 64,000। इसका मतलब क्लियर है कि 1000 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 64,000 है। ये आपकी काल्पनिक वैल्यू होती हैं, वास्तविक वैल्यू आपकी दे रखी है सवाल में, तो काल्पनिक वैल्यू बराबर होता है वास्तविक वैल्यू के। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है भैया, 64 की। और हमको ज्ञात क्या करना है, 3 वर्ष बाद, मतलब 1331 यूनिट बराबर क्या, तो 1331 यूनिट इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, और 1331 यूनिट मतलब 64 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो प्राप्त होगा वो होगा 85184। और इसकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम विकल्प में देखते हैं, लास्ट की इकाई अंक की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 एकन 4, तो लास्ट में देखते हैं 4 कहाँ पर है, तो 4 आपका बी वाले ऑप्शन में सही है। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, यदि वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि हमने आपको कुछ अच्छा देने की कोशिश की है जो आप में फ़ायदा हो जाए, एग्ज़ाम देने से पहले वीडियो को ज़रूर देखें, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।